everyone and welcome back to my channel Simply Biology। लास्ट टाइम हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से स्टार्ट किया था और पार्ट 1 में व्हाट इज़ लिविंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग देखा था, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर नेचर एंड कॉन्शियसनेस पे बात की थी। और आज के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी। तो इस पूरे प्लैनेट पे जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको हम बायोडाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एनसीईआरटी में 1.7 to 1.8 मिलियन नोन स्पीशीज ऑन अर्थ दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हम आज तक नहीं जानते कि टोटल बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे कितनी है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अब तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई और हर साल कई स्पीशीज़ डिस्कवर की जाती हैं। अब क्योंकि अर्थ पर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हर एरिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हम न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और पुरानी एरियाज़ को भी दोबारा से एक्सप्लोर किया जाता है, वैसे ही नए नए ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं और सभी के अपने अपने लोकल नेम हैं। लोकल नेम क्या होता है? ऐसे नेम जिनसे एक पर्टिकुलर एरिया में उस एनिमल या प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है। अब लोकल नेम हर जगह पर अलग हो सकते हैं, मतलब एक ही कंट्री के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा लोकल नेम हो सकते हैं। इतने सारे डिफरेंट नेम्स होने की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड नेम दिया जाए टू रिड्यूस द कन्फ्यूजन। सो व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? Nomenclature is the process of naming living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर या नेमिंग तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑर्गेनिज्म को ढंग से डिस्क्राइब कर पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर्ड होती है, तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग करने का एक प्रोसीजर फॉलो होता है। अब हर ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो किया जाता है, जिसके लिए हमें रूल बुक्स भी दे रखी हैं, जैसे कि ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल नेमिंग। अब ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि सारे साइंटिफिक नेम लैटिन में लिखे जाते हैं। सभी नेम्स जब भी टाइप किए जाते हैं तो वो इटैलिक्स में टाइप होते हैं। जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम को कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो उसे इटैलिसाइज्ड किया जाता है। थर्ड रूल क्या है कि एक साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, जीनस एंड स्पीशीज़, और दोनों को सेपरेटली लिखा जाता है। अगर हम कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो उसे इटैलिक्स में सेपरेटली लिखेंगे, और अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली लिखकर अंडरलाइन किया जाता है। फिफ्थ रूल है, जिस भी साइंटिस्ट ने उस नेम को दिया होगा उस साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में नेम के पीछे लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है मेंजिफेरा इंडिका। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों वर्ड्स को सेपरेटली लिखा हुआ है और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन भी कर रखा है। एग्जाम्पल में मेंजिफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, उसके पीछे लिन लगा हुआ है, क्योंकि मेंजिफेरा इंडिका नेम लीनियस साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए हम लिन को एब्रीवेटेड फॉर्म में लास्ट में लिखते हैं। दो वर्ड से बने हुए साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे कार्लस लिनियस ने दिया था। अब दोनों वर्ड्स में जो पहला वर्ड होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में मेंजिफेरा दे रखा है, उसे फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और हमेशा जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सेकेंड वर्ड स्पीशीज़ और स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इंडिका, और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। दोनों स्पीशीज़ और जीनस सेपरेटली लिखे जाते हैं और अंडरलाइन किए जाते हैं सेपरेटली।
जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं एनसीईआरटी में, मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका लिन, हाउस फ्लाई, मस्सा डोमेस्टिका, वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ह्यूमन, होमो सेपियंस। इन सभी नेम्स में दोनों जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग लिखे हैं और अंडरलाइन कर रखे हैं।